पिता और बेटी का शव घर में संदिग्ध हालत में मिला। बेटी कई सालों से थी मानसिक रूप से बीमार। बेटी की वजह से पिता भी आ चुके थे डिप्रेशन में। बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला तो पिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। दिल्ली के हुलंबी कला की घटना। बाहरी दिल्ली के मेट्रो विहार फेज 2 में एक मकान में बाप बेटी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाप का शव पंखे से लटका मिला तो बेटी का शव बेड पर मृत अवस्था में मिला। इसके बाद की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भिजवाया। नरेला एनआईए थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। क्या हुआ था आपके पड़ोस में डेथ हुई? वो मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त के ना ताऊ का लड़का ही। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे उन्होंने सुसाइड कर लिया, चले जाओ आप। मैं वहाँ पे गया तो देखा मैंने बेटी बेड पे लेटी हुई थी और जो जिसने सुसाइड करा वो लटका हुआ था एक लाल सी चुन्नी से। उसको उतारा गया। उतारने के बाद फिर देखा गया तो आधे घंटे के बाद पता लगा कि बेटी भी एक्सपायर हो चुकी है। पता ही नहीं था किसी को कि बेटी एक्सपायर हुई। आधे घंटे के बाद पता लगा, जब उसको देखा होगा, चेक कर डॉक्टर बुलाया तो कहने लगे बेटी, तो देखा तो बेटी भी एक्सपायर हो चुकी थी। बच्ची को देखकर क्या लग रहा है? चोट लगी या मार कुछ किया, कुछ खिलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो तो सिर्फ लेटी हुई थी। वो पहले से ही मानसिकता थोड़ी परेशान थी बच्ची। हाँ, उसका इलाज करा के परेशान थे। पड़ोस में ही रहते थे? हाँ, घर से आना जाना था मेरा। घर की आर्थिक स्थिति क्या थी? बहुत ख़राब थी, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी जो एक्सपायर हुए, वो बेचारी सब्जी वगैरह बीना करती थी, 2 पैसे लाती थी। अगर जो पति काम पे आता था तो उनकी वाइफ घर पे रहती, बेटी को देखती थी, और वो काम पे आती थी तो पति रहता था घर पे। तो डिप्रेशन के चलते भी हो सकता है? हाँ, बस आर्थिक स्थिति की वजह से, पैसे वैसे की तंगी की वजह से हॉस्पिटल में चक्कर काट के परेशान थे वो, दवाई करा के। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुलंबी कला इलाके में बाप और बेटी की घर में संदिग्ध हालत में मिला शव। बेटी बिस्तर पर मृत मिली जबकि पिता फांसी के फंदे पर लटका मिला। बेटी काफी समय पहले से ही मानसिक रूप और शारीरिक रूप से थी बीमार। आशंका है कि बेटी की हत्या करने के बाद बाप ने की खुदकुशी। इस तरीके की आशंकाओं से भी नहीं किया जा सकता इनकार, क्योंकि बेटी लंबे वक्त से मानसिक रूप से थी बीमार और एक शख्स को बेटी के पास हमेशा रहना पड़ता था। मृतक बेटी और पिता दोनों का ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल में किया जा रहा है पोस्टमार्टम। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। राजू, क्या हुआ था जी? कुछ यही था कि घर की स्थिति थोड़ी ख़राब थी और भैया वगैरह काम पे नहीं जा पाते थे। लड़की थोड़ी दिमाग से बीमार रहती थी तो उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ख़राब थी। तो इसी को लेके अब पता नहीं कल क्या हुआ। और हम लोग तो गांव में थे, गांव से आज अभी आए ही है, सीधे ही हॉस्पिटल आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं। तो क्या पता चला? भाई ने फांसी लगा ली थी क्या? किसने क्या बताया? यही बताया कि भाई ने फांसी लगाई है। और घर की आर्थिक की स्थिति की वजह से और तंगी की वजह से लड़की का भी इलाज नहीं करवा पा रहा था सही से। कुछ पैसे थे जो हम लोग करते रहते थे, भाई आपस में मिलके एक दूसरे के लिए चलाते थे। फिर भी भगवान जाने उसको। क्या ऐसा तो नहीं था दिमाग में कोई टेंशन चल रही है उनकी, किसी चीज़ से चिंता हो, बोल नहीं रहे, कुछ बता रहे होंगे पहले? हाँ, वो तो कोई नहीं, बस यही था कि बच्चे की तबीयत ख़राब रहती थी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो परेशान रहते थे अक्सर। अच्छा। उनकी दवाइयों को लेके। हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे? हाँ, पैसों की तंगी रहती थी, मजदूरी करते थे। क्योंकि क्या लगते थे आपके जो मृतक हैं? बड़े भैया थे। कहाँ रहते थे? ये हुलंबी कला मेट्रो विहार फेज 2। मम्मी पापा के साथ? मम्मी है, पिताजी नहीं है। राजधानी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाके के हुलंबी कला में एक घर के अंदर ही बेटी और पिता दोनों का शव संदिग्ध हालत में मिला। परिवार के लोगों ने ही जब कमरा खोलकर देखा तो बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ था और पिता फांसी के फंदे से झूल रहा था। जानकारी के मुताबिक 10 साल की बच्ची पिछले काफी लंबे समय से मानसिक रूप और शारीरिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज चल रहा था और पिता सुरेश ही उसकी देखभाल करता था। मां पास की ही एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती है, जो आज सुबह काम पर गई हुई थी। परिवार के अन्य सदस्यों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता और बेटी दोनों का शव घर के अंदर था। कौन क्या हुआ था? किस तरह से पता चला आपको? किस तरह? करीब 3-3:15 की बात हो रही थी। मतलब मेरी दादी चाचा को देखने गई ऊपर, फिर दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद मैं ऊपर गया भगते भगते तो देखा दादी मतलब चाचा को पकड़ रही थी, ऊपर की तरफ धक्का दे रही है।
और चिल्ला रही हैं कि फिर चाचा को देखा मैंने, तो चाचा मतलब देखते मैंने मेरे छोटे भाई को मतलब मम्मी को बुलाने भेजा, फिर इतने में दादी और मैंने मिलकर उन्हें उतारा। क्या काम करते थे, कितने बच्चे हैं? सर उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, जिस लड़की की डेथ हो चुकी है अभी। लड़की किस तरह डेथ हुई? सर मतलब वो बिस्तर पे लेटे हुए थे और उसके ऊपर कम्बल गिरा हुआ था। अच्छा, हाँ और जो आपके चाचा थे वो कहाँ थे? सर चाचा लटके हुए थे, फांसी लगा रखी थी उन्होंने। आशंका जताई जा रही है कि पिता ने बेटी की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। फिलहाल पुलिस ने 10 साल की बेटी और उसके पिता सुरेश दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भिजवा दिया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।